साथीगण है, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा हर वर्ग के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का भी हो लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो, संविधान उनकी भी रक्षा करता है। पूरे विश्व में एकमात्र भारत है जिसमें कि 2000 की आबादी में भी पंचायत के रूप में एक नेता को वहां पे अधिकार मिलता है। अनेकों यहां लोग ऐसे हैं सामान्य वर्ग के जिनकी शुरुआत सरपंच से हुई, लेकिन जब उनको संविधान के द्वारा पंचायती राज के माध्यम से सरपंच का अधिकार मिला तो उसके बाद उनकी अलग पहचान बनी, उनने अनेकों विकास कार्य कराए। लेकिन समय बड़ा बदलाव करता है। देखिए दादा साहब, एक समय था 93 और 2003 के बीच में, जब पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज लागू किया था, ग्राम स्वराज लागू किया था। उस समय जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनकी सोच एक ही थी, जो सोच बापू की थी, जो सोच बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी कि हर गांव को अधिकार मिलना चाहिए अपने स्वयं के गांव में विकास करने का, और अपने स्वयं के गांव में कौन सा काम प्राथमिकता पे होना चाहिए है उसको तय करने का। उसके आधार पे पंचायती राज स्थापित हुआ था। सरपंच के पास पावर था, अधिकार था। लेकिन 2003 के बाद आज हम 2025 में, पिछले 22 साल में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यहां अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिला पंचायत में भाग लिया है, जनपद में भाग लिया है। राव साहब तो स्वयं इनके परिवार से आज भी जिला पंचायत अध्यक्ष है, पहले भी रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष आपके परिवार से, अनेकों बार रहा है। लेकिन राव साहब मुझे बताइए, जो आज पंचायती राज है और जो आज से 25 साल पहले पंचायती राज था, उसमें कितना बड़ा अंतर हो गया है। अगर आज जो बात राव साहब कह रहे हैं, आज चाहे पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, क्या जनपद अध्यक्ष के पास या जिला पंचायत अध्यक्ष के पास एक भी अधिकार बचा है क्या? सिवाय नाम के अध्यक्ष रहने के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष का या जनपद अध्यक्ष का हस्ताक्षर कहीं नहीं होता है। कोई भी काम करवाना हो, अधिकार किसके पास है? सीओ के पास है। जो निर्वाचित है क्या? नहीं, वो तो स्वयं दे दा के पोस्टिंग कराता है। लेकिन वही सीओ, वही इंजीनियर हर जनता के द्वारा चुने गए नेता के ऊपर हावी रहता है। अगर आपको समझना है कि भाजपा कैसे धीरे धीरे संविधान की हत्या इस देश में कर रही है, तो आप सबसे पहले पंचायती राज को देखिए। वो सबसे बड़ा उदाहरण है कैसे धीरे धीरे भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछले 22 सालों में हमारे प्रदेश में संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को हमारे प्रदेश में खत्म किया है। तो बात सिर्फ एक वर्ग की नहीं है, बात आप सबके अधिकार की है, हम सबके अधिकार की है। आप याद करें, चाहे मध्य प्रदेश में हमें लोकसभा में अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया, लेकिन जिस दिन भाजपा के एक मंत्री ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि भाजपा अब की बार 400 पार का नारा इसलिए बोल रही है कि जैसे 400 पार भाजपा होगी तो संविधान बदलेंगे, क्या ये हम लोगों ने सपने में सुना? नहीं, ये स्वयं एक भाजपा के सांसद ने अपने वक्तव्य में कहा। ये भाजपा की असलियत है, भाजपा का असली चेहरा है। और इसीलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उस समय इन राज्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ था। मैं जानता हूं कि जो परिणाम
चाहे गुना अशोकनगर में हो, चाहे राजगढ़ में भी हो, वो हमारे उम्मीद के अनुसार नहीं थे। लेकिन लोकसभा चुनाव को, विधानसभा चुनाव को 8 से 13 महीने हो चुके हैं। मैंने हमेशा माना है कि बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल के बारे में विचार करो। मैं जानता हूं अगर जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हमें अगर कुछ करना चाहिए है तो मंथन करना चाहिए, इस बात का विचार करना चाहिए है कि पिछले 2, 3, 4 सालों में हमसे कहां गलतियां हुई, कहां त्रुटियां हुई। जैसा कि आपको जानकारी होगी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कुछ नए निर्देश दिए हैं। राजा साहब स्वयं स्थायी आमंत्रित सदस्य पीसीसी में, राव साहब महामंत्री हैं, हमारे हरिबाबू राय जी आप सबके आशीर्वाद से आप सबने अशोकनगर में अतिकांड करवाया। हरिबाबू राय जी को आपका विधायक चुना, उनको आशीर्वाद दिया। तो ये संदेश पीसीसी के द्वारा हम सबको दिया गया है कि आने वाले दिनों में हमें पूरे संगठन को बदलना है, ब्लॉक से लेकर जिला तक।